नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम केवल 2 पार्ट्स को ही इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहला और सेकंड। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली अपडेट आपको समय पर मिल जाए। तो जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि आपको ऑप्शन करेक्ट चुनना ही चुनना है, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी करना है। तो पहला पार्ट इस प्रकार है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। और दूसरा पार्ट इस प्रकार है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सॉल्यूशन के थ्रू करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। तो चलिए एक एक करके दोनों पार्ट्स को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट इस प्रकार था, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों टर्म्स में 9 है तो आप 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यानी कि 9 को आप कॉमन लेंगे तो ये आपका जो चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के रूप में आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए इस आइडेंटिटी को याद करना बहुत आवश्यक होगा। किसको, कि आप ये पता होना चाहिए आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। इस सरसमीका को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर जब आप इस सरसमीका को यहाँ पर यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बदले आपको 1 पुट करना होगा, यानी कि 9 इंटू 1, ठीक है ना, इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है जो आपका पहला पार्ट था बहुत आसान था, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, बी पार्ट 9। तो इस प्रकार आप पहले प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रश्न दिया गया है हमको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अधिकतर हम ये प्रयास करेंगे कि हम इन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करें। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। पहला फॉर्मूला कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है उसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में, ठीक है ना। और जो दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा आपको कि जो आप सेक थीटा है, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको तीसरा फॉर्मूला भी याद रखना होगा कि आप कॉट थीटा को क्या लिख पाएंगे, कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में व्यक्त कर पाएंगे। साथ ही साथ एक फॉर्मूला लास्ट चौथा कि आप क्या करें, जो कॉसेक थीटा आपका, कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से पहले हम इन मानों को चेंज करेंगे इन फॉर्म में। तो पहला टर्म क्या होगा आपका, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप नहीं चेंज करेंगे। टेन थीटा को आप क्या लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को आप क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ठीक हो गया। इनटू 1 तो सेम रहेगा, और कॉट थीटा को आप क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस जो कॉसेक थीटा था उसको लिख देंगे आप 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया, केवल इन समीकरणों को यूज किया और यहाँ पर इनको बदल दिया, ठीक है, ठीक। अब देखिए इन टर्म्स में आपको दिख रहा है कॉस थीटा, आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इसमें आप कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, अब इन टर्म्स में तो आपका हर समान है, यानी कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो समान है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस थीटा से इसे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख दीजिए कॉस थीटा, और ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस 1 भी आ जाएगा, यानी कि पहला टर्म आपका सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन थीटा, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा। तो साइन थीटा एलसीएम आएगा तो आपको केवल साइन थीटा इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा बस, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के फॉर्म में। इतना आप समझ पा रहे होंगे,
है ना। अब ये दो फ्रैक्शन है, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आएगा वो क्या जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, यहां पर -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्लस था गलती से माइनस हो गया था। और नीचे पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक, तो फिर से आप यहां पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक टर्म मान लीजिए और यहां पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, वो भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये आपका बन रहा है। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, यानी कि क्या बन जाएगा आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इस आइडेंटिटी को हम यूज करके यहाँ पर इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर के रूप में ये बन जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे पे आपका क्या बन जाएगा, सिंपली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में बन जाएगा। तो ठीक है ना। तो फिर से आपको एक सरसमीका और याद रखनी पड़ेगी। वो क्या याद रखनी पड़ेगी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का होता है, ठीक है ना। जो आपका पहला टर्म है वहां पर आप इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर देंगे या उसे खोल देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 1 ही होता है, और नीचे भी वो आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो फिर से मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, यह आपकी 1 के इक्वल होती है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो जब भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो सबसे पहले आप सर्वसमीकरण को जरूर याद कर लें, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ये बन जाएगा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 2 ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर सब टर्म कट जा रहे हैं, इससे कट जाएगा, ये बच गया आपका 2। जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है करेक्ट है, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ध्यान रखिएगा जो इसमें दूसरा पार्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इससे अच्छा प्रयास करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।